यूक्रेन के खिलाफ चल रही जंग के विरोध में रूस के ही कई शहरों में शुरू हुए प्रदर्शन रुकने का नाम नहीं ले रहे। खबर है कि अब तक 5000 से अधिक लोग हिरासत में भी लिए जा चुके हैं। लेकिन विरोध की आग फिर भी रूस में नहीं थम रही। वहां युद्ध के विरोध में सड़क पर उतरे प्रदर्शनकारियों की पुलिस से जोरदार झड़प हो गई। हालात संभालने के लिए पुलिस ने इन प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेना शुरू कर दिया, जिसका कुछ प्रदर्शनकारियों ने विरोध भी किया। इन्हीं में एक महिला को जब कुछ पुलिस वाले घसीट कर ले जाने लगे तो उसके साथी पुलिस वालों से ही भिड़ गए। पुलिस के इस रवैये से भड़के लोगों ने वहां नारेबाजी शुरू कर दी। एक दिन पहले सेंट पीटर्सबर्ग में भी जंग के विरोध में प्रदर्शन कर रहे कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो वहीं यूक्रेन के खिलाफ जंग में रूस के साथ खड़े बेलारूस में भी करीब 800 लोगों को हिरासत में ले लिया गया। ये सभी जंग के विरोध में प्रदर्शन करने सड़कों पर उतरे थे। वहीं रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध की वजह से कच्चे तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं, जिससे भारत में भी जल्द पेट्रोल और डीजल की कीमतें काबू से बाहर हो सकती हैं, क्योंकि लगातार महंगा हो रहा कच्चा तेल पहले से $100 प्रति बैरल के पार पहुंच चुका है। जबकि भारत में अभी पेट्रोल और डीजल की कीमतों का जो स्तर है वो उस वक्त का है जब कच्चे तेल का भाव अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $83 प्रति बैरल से ऊपर था। ऊपर से डॉलर का भाव बढ़ने से भी तेल कंपनियों को कच्चे तेल की महंगाई और ज्यादा परेशान कर रही है। लेकिन महंगाई को काबू में करने के लिए सरकार ने अब तक पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने नहीं दी। दावा यह किया जा रहा है कि अभी तक कच्चे तेल की महंगाई और महंगे डॉलर की वजह से पेट्रोलियम कंपनियों को कम से कम 10 रुपए लीटर का घाटा हो रहा है। इसीलिए माना यह जा रहा है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हालात जल्द न संभले तो कीमतें बढ़नी तय हैं। यूक्रेन की सेना ने रूस के जवानों को रोकने के लिए एक और तरीका ढूंढ निकाला। इसके लिए वहां की सड़कों पर कीलें बिछानी शुरू कर दी गई और इसी का एक वीडियो यूक्रेन की सेना ने जारी किया, जिसमें उसका एक जवान बड़ी बड़ी कीलों को सड़क पर बिखेरता नजर आया, ताकि पुतिन की सेना का काफिला वहां से आगे न बढ़ सके। इसी सड़क के बीच में कुछ लोहे के टुकड़े भी बिछा दिए गए, तो सड़क के दोनों तरफ टायरों का ढेर भी लगा दिया गया। रूस के हमले के बाद यूक्रेन की सेना में आम लोग भी भर्ती किए गए हैं। ऐसे में जहां भी इन लोगों के पास हथियार नहीं है, वो इस तरह के तरीके अपना रहे हैं। और रूस की सेना से मुकाबले के लिए यूक्रेन के क्रेमाटोरिस्क शहर के लोगों ने भी पेट्रोल बम बनाना शुरू कर दिया है। कुछ रोज पहले यूक्रेन की सरकार ने अपने नागरिकों से रूस के खिलाफ हथियार उठाने की और उनसे जंग लड़ने की, पेट्रोल बम बनाने की अपील की थी, जिसका असर ये हुआ कि रूस की सेना से लोहा लेने के लिए पूर्वी यूक्रेन में मौजूद क्रेमाटोरिस्क शहर के लोग पेट्रोल बम बनाने में जुट गए। शहर के एक मकान से जो तस्वीर सामने आई, उसमें कुछ लोग शराब की बोतलों में पेट्रोल भरते दिखे, जबकि कुछ लोग पेट्रोल भरे बोतलों के ऊपरी हिस्से में कपड़ा लपेटते नजर आए। एक आदमी तो पेड़ की सूखी टहनियों को छोटे छोटे हिस्सों में काटने में जुटा रहा, ताकि उनका इस्तेमाल बम बनाने में किया जा सके। इसी तरह एक दूसरा आदमी कांच की खाली बोतलों को वहां इकट्ठा करता रहा। इस दौरान वहां कई महिलाएं कपड़ों को फाड़ने और उन्हें छोटे छोटे हिस्सों में बांटने के काम में जुटी दिखी। देखने में ऐसा लगा जैसे वहां पेट्रोल बम बनाने की कोई फैक्ट्री चल रही हो। वहीं यूक्रेन के बर्दियस्क शहर में भी रूस की फौज के खिलाफ वहां के आम नागरिकों ने अपनी आवाज बुलंद कर दी। वो लोग तब रूस के सैनिकों के सामने आए जब उन्होंने यूक्रेन की एक सरकारी इमारत पर कब्जा कर लिया, जिससे गुस्साए यूक्रेन के नागरिक उस सरकारी इमारत के बाहर अच्छी खासी तादाद में इकट्ठा हो गए और रूस की सेना के विरोध में नारे लगाने उन्होंने शुरू कर दिए। यही नहीं, वो लोग वहां तैनात रूस के सैनिकों के सामने आकर भी खड़े हो गए और एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक चेन मिला ली, ताकि रूसी फौज वहां से आगे न बढ़ सके। इस दौरान यूक्रेन के लोगों ने नारेबाजी जारी रखी। लेकिन अपने खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शनों के बावजूद रूस अपने कदम पीछे खींचने को तैयार नहीं। कई देश रूस के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद कर चुके हैं, जिसका जवाब देने के लिए रूस ने भी अब 36 देशों के लिए अपनी एयर स्पेस बंद कर दी, जिसके बाद ब्रिटेन, जर्मनी, स्पेन, इटली और कनाडा जैसे देशों के विमान रूस के ऊपर से नहीं उड़ पाएंगे। यूरोपियन यूनियन भी रूस के लिए अपनी एयर स्पेस बंद कर चुका है, जिसके बाद रूस के विदेश मंत्री ने स्विट्जरलैंड के जिनेवा का अपना दौरा ही रद्द कर दिया। उन्हें वहां यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल के सेशन में हिस्सा लेने जाना था। रूस के हमले के बाद से अब तक 5 लाख से ज्यादा लोग अपना देश छोड़कर जा चुके हैं। किसी तरह जान बचाकर निकले इन लोगों में ज्यादातर ने अपने पड़ोसी देश पोलैंड का रुख किया, जिसकी वजह से यूक्रेन और पोलैंड के बॉर्डर पर गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। ये लोग कार और बसों में सवार होकर खतरे वाली जगहों से दूर जाने की कोशिश करते नजर आए, जिसकी वजह से पोलैंड बॉर्डर के पास लंबा जाम लग गया। यूक्रेन से आई एक तस्वीर में छोटे छोटे बच्चे भी अपने माता पिता का हाथ पकड़े दिखे। वहीं इटली के मिलान में मशहूर फैशन डिजाइनर जॉर्जियो अरमानी के एक फैशन शो में भी लोग यूक्रेन के समर्थन में खड़े दिखे।
इन लोगों ने यूक्रेन में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी और मौन रहकर रूस के खिलाफ अपने गुस्से का इजहार किया। इस पूरे फैशन शो के दौरान वहां एक खामोशी छाई रही, मगर फिर भी ये फैशन शो चलता रहा और मॉडल रैंप वॉक करती रही। इस कार्यक्रम में शामिल लोगों ने यूक्रेन पर हुए रूस के इस हमले का विरोध किया और यूक्रेन की सेना ने भीषण युद्ध के दौरान रूस के टैंकों और मिसाइलों को तबाह कर दिया। इसका एक वीडियो भी यूक्रेन की सेना की तरफ से जारी किया गया है। हालांकि ये वीडियो किस इलाके का है इसका अब तक पता नहीं चल पाया, लेकिन जो वीडियो जारी किया गया उसमें रूस की सेना के टैंक और मिसाइल धमाकों के साथ उड़ते दिखाई दिए। वीडियो में साफ दिखा कि मिसाइल और गोला बारूद से भरे रूस की सेना के 2 ट्रक एक इलाके में खड़े हैं। तभी यूक्रेन की सेना ने मिसाइल दागकर एक ट्रक को उड़ा दिया। इस दौरान वहां रूस की सेना का एक जवान भी खड़ा था, जो हमले के बाद वहां से भाग खड़ा हुआ। इसी तरह का एक दूसरा वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें यूक्रेन की सेना ने मिसाइल की मदद से रूस की सेना के एक टैंक के परखच्चे उड़ा दिए। टैंक पर मिसाइल से हुए इस हमले के बाद वहां धुएं का गुबार छा गया। इस बीच खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार एक्शन में हैं और उन्होंने यूक्रेन में फंसे भारतीयों को लाने के लिए कई बैठकें की। साथ ही पीएम ने धर्मगुरुओं से भी मदद के लिए संपर्क साधा, क्योंकि अब भी सैकड़ों भारतीय यूक्रेन के अलग अलग हिस्सों में फंसे हुए हैं, जिनकी सही सलामत वतन वापसी के लिए वो 24 घंटे विदेश मंत्रालय के अधिकारियों के संपर्क में। साथ ही उन्होंने यूक्रेन में फंसे भारतीयों की मदद के लिए धर्मगुरुओं और विदेश मामलों से जुड़े लोगों से भी बातचीत की। उन्होंने कहा कि विजय सरकारी यंत्रणा के साथ साथ अपना डायस्पोरा का इन्वॉल्वमेंट भी बहुत आवश्यक है। पीएम की इस पहल की धर्मगुरु श्री श्री रविशंकर ने तारीफ की और उन्होंने बताया कि संकट की इस घड़ी में यूरोप में मौजूद उनकी संस्था के दरवाजे लोगों की मदद के लिए खोल दिए गए हैं। सही कदम हमारे प्रधानमंत्री जी ने उठाया और उनके मन में सच में एक दर्द है भारतीय मुल्क के लोगों के लिए। प्रधानमंत्री की इस अपील के फौरन बाद आर्ट ऑफ लिविंग की तरफ से लोगों की मदद के लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया। वहीं सैन्य ठिकानों के साथ ही अब यूक्रेन के रिहायशी इलाकों में भी रूस के हमले बढ़ गए। पिछले कुछ घंटों में रूसी मिसाइलों ने कई शहरों को अपना निशाना बनाया, जिसकी कुछ तस्वीरें चर्निव शहर से भी सामने आई। रूस के ताबड़तोड़ हमलों के बाद इस शहर का ज्यादातर हिस्सा तबाह हो गया। कई इमारतें खंडहर में तब्दील हो गईं, तो जगह जगह मलबे का ढेर लग गया। कुछ जगहों पर तो हमले के कई घंटे बाद भी आग की लपटें उठती नजर आईं। रूसी मिसाइलों ने यूक्रेन के ओख्तिर्का शहर की भी यही हालत की, जहां हमले से कई मकान ढह गए। मकानों के साथ सड़कों पर खड़ी कई गाड़ियां भी हमले की चपेट में आ गईं, जिसके बाद स्थानीय प्रशासन राहत और बचाव के काम में जुट गया। वहां कई लोगों के मारे जाने की खबर है। इसके साथ ही रूसी सैनिकों ने इरपिन शहर के भी रिहायशी इलाके पर बम बरसाए, जिसकी वजह से कई इमारतों में आग लग गई। जबकि यूक्रेन की राजधानी कीव में हमले के बाद एक तेल डिपो में भी भीषण आग लग गई। कीव शहर के बाहरी इलाके में मौजूद इस डिपो पर रूस ने मिसाइल से हमला किया, जिसकी वजह से